नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। एक गैप आ गया था बीच में और गैप आने का कारण आप सभी जानते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे गैप नहीं आए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कह सकते कि गैप नहीं आए। चलो, अब स्वास्थ्य ठीक है तो आज की क्लास लेनी लाजमी है। गैप आने का अब कारण ये हो सकता है कि ग्रामीण ओलंपिक में ड्यूटी लगा दी है सरकार ने। हम सरकारी बाशिंदे हैं, जैसा सरकार चाहती है वैसे ही करना पड़ता है, तो क्या करें। अब ग्रामीण ओलंपिक में ड्यूटी लगाई है तो अब ये रात को रिकॉर्ड हो रही है, अब ये आपको कल दिन में मिलेगी, अब पता नहीं। ऊपर से मम्मी जी का स्वास्थ्य भी खराब है। परिस्थितियां जब घेरती है इंसान को, ठीक है करेंगे सामना, देखते हैं जो भी होगा। चलो पढ़ते हैं आज की इस क्लास को, मंदिर अपने पूरे करते हैं। चलो, इससे पहले वाली क्लासें नहीं देखी है जिसने भी, तो देख लेना। बहुत अच्छी तरीके से मंदिर वगैरह सब सब कुछ करवाया गया है। ये अपनी 52वीं क्लास है आज, और 52वीं क्लास में अपन और बाकी के काफी सारे मंदिर पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला अपन पढ़ने जा रहे हैं तिलस्वा महादेव मंदिर। कहाँ है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा। अच्छा, जिलों वाले कंफ्यूजन मत रखना। अभी सीधी सी बात बताऊं, जिलों वाले कंफ्यूजन रखने ही नहीं। अरे मैंने बताया ना, अभी वाली जो भी वैकेंसी होने वाली है, जो भी इस साल के अंदर अंदर होने वाली, उसमें एक करंट अपडेट की तरह ध्यान में रखो। बाकी कोई ज्यादा चेंज होना नहीं है। अब तिलस्वा महादेव मंदिर है, वो मांडलगढ़ है, मांडलगढ़ में ही रहना है, तो वहां पे ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे ये चीजें अपने आप वस्तु स्थिति में आने लगेगी, और जब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ अब स्पष्ट डेटा चेंज हो चुका है और सारा डेटा निकल के ये आ चुका है, फिर याद करवाना मेरी जिम्मेदारी। फिर मैं करवा दूंगा उसको आपको कि हाँ ये अब बदला हुआ डेटा इस समय आपको याद करना है, ठीक है। वो चीज है, बाकी लोड नहीं लेना है। जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो, ज्यादा लोड लोगे तो दिमाग हैंग हो जाएगा। मांडलगढ़, भीलवाड़ा। अब ये मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? ये कुष्ठ रोग पीड़ित जो रोगी यहाँ जाते हैं, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो, ये कुंड बना हुआ है ना, इस कुंड में स्नान करने से, बताते हैं कि इस कुंड के पानी में स्नान करने से ये कुष्ठ रोग जो है ठीक होता है यहाँ से, ठीक है। तो जल कुंड में उपचार से कुष्ठ रोग ठीक करवाते। पूछा क्या जाता है? तिलस्वा महादेव मंदिर, मांडलगढ़, ठीक है। ज्यादा तो यही पूछा जाता, तो यही ध्यान रखना है। ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता तो वैसे ही नहीं है, ठीक। सवाई भोज मंदिर, सवाई भोज मंदिर। अब ये देखो, यहाँ पे देखोगे तो आप आसींद भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ है? आसींद भीलवाड़ा, खारी नदी के किनारे ये मंदिर है, और गुर्जर जाति का ये तीर्थ स्थल है। आसींद से ही अपने कौन थे? सवाई भोज और शेडू खटानी, यदि याद है तो आपको देव नारायण जी याद आएंगे। और देव नारायण जी किन के आराध्य देव है? गुर्जर संप्रदाय के आराध्य देव है, ठीक है। तो यहाँ पे ही सवाई भोज मंदिर है, और ये गुर्जर जाति से संबंधित एक धार्मिक स्थल माना जाता है। अब देखो, वैसे गुर्जर जाति के आराध्य देव है, लेकिन सभी जने इनको पूजते हैं। देखो, ठीक है ना, अपने कोई भी मंदिर होगा तो सभी हाथ जोड़ते हैं, भगवान सभी के लिए समान है। लेकिन गुर्जर गुर्जर जाति के आराध्य देव अपन जानते ही है। और देवनारायण जी के आपको पता है जो फड़ है देवनारायण जी की। अच्छा, यहाँ आसीन आया है तो आसीन से आपको क्या ध्यान रखना है? देवनारायण जी, ये तो ध्यान रखना ही है। और देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। देवनारायण जी ऐसे लोक देवता है जिनके, देवनारायण जी के खुद पे भी और फड़ पे भी, दोनों पे डाक टिकट जारी हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी। और देवनारायण जी की फड़ जो है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है, ये पूछ सकते हैं, ये पूछा जाता है, पूछ सकते हैं क्या? फड़ जो है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ, किसके साथ? जंतर के साथ। तो ये साथ साथ में आपको ध्यान रखना है। आओ करनी माता के हाथ जोड़ लेते हैं। अब करनी माता मंदिर, और करनी माता वैसे मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, सभी जानते हैं कि चारण संप्रदाय से संबंधित ये देवी है। और इनका मंदिर कहाँ है? देशनोक, बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर के अंदर भी देशनोक, देशनोक। कहाँ पे? देशनोक, बीकानेर के अंदर। राठौड़, बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उनकी कुल देवी है, चूहों की देवी इन्हें कहा जाता है। और इनके जो मंदिर में जो चूहे हैं वो क्या कहलाते हैं? काबा कहलाते हैं। ये चूहे जो है करनी माता के वंशज ही माने जाते हैं। इन्होंने अपने दत्तक पुत्र को यमराज से लड़के वापस जीवित किया था, तो यमराज ने कहा था कि फिर मैं आपके वंशजों को यहाँ आने नहीं दूंगा। जब इस मृत्यु लोक से वो यहाँ पे आना चाहेंगे तब मैं आने नहीं दूंगा। तब करनी माता ने कहा कोई ध्यान नहीं, अपार मंदिर में रही, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये जो है वंशज जितने भी है वो बताते हैं कि ये चूहे जो है वो इनके वंशज है, ठीक है ना। चारणों की आराध्य देवी है, इन्हें चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। और इनके पुजारी जो है वो चारण ही होते हैं। चारण समाज के जितने लोग हैं वो इन्हें डोकरी कहते हैं। क्या कहते हैं?
डोकरी, प्रेम से, श्रद्धा से, ठीक है ना, डोकरी कहते हैं। और यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो चूहों का ये मतलब चूहे बहुत मात्रा में इसमें देखने को मिलते हैं। चलो लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं अपन। आओ आगे, बीकानेर के मंदिर पढ़ रहे हैं, तो बीकानेर के अंदर ये संडासा और भंडासा जैन मंदिर इसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संडासा और भंडासा जैन मंदिर। क्यों इंपॉर्टेंट है चलो मैं बताऊं। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसे घी से बना मंदिर भी कहते हैं। इसके न्यू में जो अपा मारवाड़ी में क्या रांग कुर्सी करानी, बिम मतलब सीमेंट में जो पानी गाले, पानी नहीं गाले ना, और कहो कि घी गालियो है, ठीक है, यानी घी से बनाया हुआ मंदिर है, सीमेंट के अंदर घी डाला गया है, तो घी वाला मंदिर भी इसका कहते थे। इसकी नींव की जगह, नींव में पानी की जगह क्या है, घी भरा है। इसमें जैन तीर्थंकर सुमति नाथ जी की प्रतिमा, देखो ये तो सब ध्यान रखते हैं कि ये घी वाला मंदिर है या ये है, इसमें जैन तीर्थंकर सुमति नाथ जी की प्रतिमा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इतिहास गवाह है, ठीक है, कि जहां पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवाया आपको वहां से अमूमन प्रश्न बने हैं, ज्यादातर बने हैं प्रश्न। स्टूडेंट खुद कमेंट करके बताते हैं, अपन नहीं बता रहे, स्टूडेंट खुद बताते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेना है। तो सुमतिनाथ जी की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। इसी मंदिर को त्रैलोक्य दीपक भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर रणकपुर मंदिर को कहा जाता है पाली वाला, उसे भी कहा जाता है, इसे भी कहा जाता है, त्रैलोक्य दीपक भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना। क्या है यहाँ पे एक और कपिल मुनि का मंदिर है। कपिल मुनि कौन से दर्शन के प्रणेता थे, सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, ठीक है। कहाँ है ये, कोलायत के अंदर है ये कोलायत जो है वो 52 घाट झील, ये जैसे पुष्कर एक तो 52 घाट है, एक कोलायत 52 घाट है, तो जहां पे 52 घाट है वहां दीपदान का बड़ा महत्व है। पुष्कर में भी दीपदान का महत्व है, यहाँ पे भी दीपदान का महत्व है। और दीपदान किया कब जाता है, कार्तिक पूर्णिमा, पुष्कर में भी और यहाँ पे भी कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान किया जाता है, ठीक है। तो ये दीपदान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आओ आगे बढ़ो, कुंभ श्याम मंदिर। अब कुंभ श्याम मंदिर यानी कि कुंभ आया, यानी कि देखो कहीं ना कहीं कुंभ का संबंध है, और कुंभ का संबंध आए तो फिर कहां जाना है, चित्तौड़ जाना है, ठीक है। तो कुंभ श्याम मंदिर कहां है, चित्तौड़। देखो कुंभा ने पुनर्निर्माण करवाया, मूल रूप से यह सूर्य मंदिर था, ये जो देख पा रहे हो आप। एक और मंदिर है यहाँ का प्रसिद्ध, संगार चौरी मंदिर, कुंभा की पुत्री की चौरी थी, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। शांतिनाथ जैन मंदिर है वैसे ये, और कुंभा की पुत्री का विवाह की जो चौरी थी वो यही थी। राजपूत जैन स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ के अंदर, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा। वैसे मंदिरों में तो सीधे स्थान ही पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जब डिटेल में या डीप में अंदर चले जाएंगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होगा, ये बात तो पक्की है, ठीक है। बढ़ना आगे, ठीक है। आओ मीरा मंदिर। अब मीरा मंदिर इसलिए क्योंकि मीराबाई पूजा करती थी, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसमें भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति है, और मीराबाई कृष्ण भगवान की पूजा करती थी, तो यहाँ पे इसलिए मीरा मंदिर कहा जाता है। इसके सामने संत रैदास की छतरी भी है। रैदास मीरा जी के गुरु भी थे वैसे। निर्माण इसका किसने, अच्छा अगला मंदिर, ठीक है ना, समेदेश्वर मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पसंदीदा रहा है हर एग्जामिनर का। क्यों, क्योंकि निर्माण अलग है और पुनर्निर्माण अलग है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार प्रश्न बना है, ठीक है। तो अपन को भी हल्के में नहीं लेना है। समेदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे पहली चीज, निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया है, ठीक है। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। निर्माण किसने करवाया, परमार राजा भोज ने 11वीं सदी में। पुनर्निर्माण करवाया महाराणा मोकल ने, ठीक है। पुनर्निर्माण किसने करवाया, महाराणा मोकल ने। और निर्माण किसने करवाया था, राजा भोज ने करवाया था, इसीलिए इसे मोकल मंदिर भी कह दिया जाता है। क्यों, क्योंकि पुनर्निर्माण करवाया मोकल ने, ठीक है। फिर एक मंदिर है मातृकुंडिया रासमी, कहां है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान का हरिद्वार भी कहलाता है, आदिवासी आंदोलन से भी संबंधित रहा है मातृकुंडिया रासमी। यहाँ लक्ष्मण झूला भी लगा हुआ है। अब लक्ष्मण झूले का क्या मतलब, तो हरिद्वार में भी लक्ष्मण झूला लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी लक्ष्मण झूला लगा हुआ है, तो यहाँ इसे जो है राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है, ठीक है। याद रह जाएगा ना भाई, रखना पड़ेगा याद तो। चलो आगे आओ, द्वारकाधीश जी कांकरोली, सीधा याद करो, द्वारकाधीश जी कांकरोली। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। पुष्टि का मतलब क्या होता है, मैंने संप्रदाय पढ़ाया जब बताया भी था। पुष्टि का मतलब होता है कृपा, कृपा किसकी, भगवान की, ठीक है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से संबंधित है। श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से लाई गई यहाँ पे। इसे पहले कांकरोली के निकट आसोटिया
कांकरोली के निकट आसोटिया गांव में स्थापित किया गया। ठीक है, अभी आपको क्या ध्यान रखना है, कांकरोली ध्यान रखना। एक कांकरोली याद रखते हो, टायर ट्यूब कारखाना भी। अब क्या गलत माना गया उसपे, मैं देख नहीं पाया। टायर ट्यूब कारखाना कांकरोली है। अब आयोग क्यों है, थोड़ा मेंटली परेशान है आयोग, पता नहीं बिल्कुल सही दिखने वाले प्रश्नों को कैसे गलत मान लेता है। या तो इसका चक्कर है, बस दिखती बात। और तो क्या एक्सपर्ट, फिर एक्सपर्ट क्या नाम क्यों, उनको एक्सपर्ट कहते ही क्यों जब उनको पता ही नहीं है कि कौन से प्रश्न का उत्तर क्या है। बिल्कुल ही सही प्रश्नों के उत्तर गलत देने कैसे है एक्सपर्ट। भाई एक्सपर्ट तो वो होते हैं जो एक भी आपत्ति नहीं लगे, ऐसा पेपर बनाए कि एक भी आपत्ति लगे ही नहीं। एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं उस पर एक भी आपत्ति नहीं लगे, तब तो वो कहलाए एक्सपर्ट। इनसे अच्छे पेपर तो कोचिंग संस्थानें करवा देती है, फिर क्या एक्सपर्ट। एक्सपर्ट हो तो एक्सपर्ट के ढंग के पेपर बनाओ। बच्चे कोई ऐसे पैसे थोड़ी लाते हैं, तैयारी करते हैं, कितनी मुश्किलों से तैयारी करते हैं। एक्सपर्ट कहना है एक्सपर्ट। ले थे स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ा है क्या। एक्सपर्ट देखेंगे, समिति बनाएंगे और एक्सपर्ट देखेंगे, एक्सपर्ट कमेटी उसकी जांच करेगी। कहना है एक्सपर्ट कमेटी जांच करे। 150 प्रश्न पेपर में 15 आपत्ति लाग जाए, 15 उत्तर बदल दो, एक्सपर्ट। हद होगी। नाथ द्वारा मंदिर, नाथ द्वारा मंदिर किस, कौन से भगवान है, श्रीनाथ जी। एक बार मैंने पूछा भी, स्टूडेंट से पूछा कि बताओ नाथ द्वारा में क्या प्रसिद्ध है। मैंने पूछा कि नाथ द्वारा में क्या प्रसिद्ध है, या नाथ द्वारा किस लिए प्रसिद्ध है। तो बोले कि श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा के जो है श्रीनाथ जी बहुत प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा के प्रसिद्ध नहीं है, श्रीनाथ जी के कारण नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी पहले है, पहले श्रीनाथ जी, बाद में दूसरा, उनके पीछे नाथ द्वारा जाना जाता है, तो इसलिए श्रीनाथ जी तो पहले है। ठीक है ना। चलिए, महाराणा राज सिंह के समय सिंहाड़ नामक गांव में स्थापित, ये सिंहाड़ को ही बाद में फिर नाथ द्वारा कहा गया। ठीक है। मूर्ति मथुरा से लाई गई। अब कैसे लाई थी, औरंगजेब की घोषणा वगैरह मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसलिए वापस रिपीट नहीं करूंगा। यह वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख 7 पीठों में से एक है और इनके मंदिर हवेली कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ के हवेली संगीत प्रसिद्ध है, इसीलिए हवेली संगीत भी यहाँ के प्रसिद्ध है। यहाँ की पिछवाइयां प्रसिद्ध है। पिछवाइयां क्या होती है, जो कृष्ण भगवान की मूर्ति होती है ना, श्रीनाथ जी की मूर्ति होती है, उनके पीछे बने हुए जो चित्र होते हैं, कपड़े पर बने हुए चित्र होते हैं, वो पिछवाइयां कहलाते हैं। तो पिछवाइयां, हवेली संगीत और इनके मंदिर हवेली कहलाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, नाथ द्वारा से संबंधित। ठीक है। चलो आगे आओ। चारभुजा नाथ जी का मंदिर कहाँ है, गढ़बोर राजसमंद के अंदर। उपनाम मेवाड़ के वारीनाथ, ये इंपॉर्टेंट लगा देना, ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। उपनाम क्या है, मेवाड़ के वारीनाथ जी कहा जाता है। अच्छा, कमेंट करके बताओ मेवाड़ के अमरनाथ जी किसे कहा जाता है। ठीक है, पढ़ा चुका हूं मैं, इसलिए पूछ रहा हूं। मेवाड़ के अमरनाथ। ठीक है। पांडवों द्वारा पूजी गई प्रतिमा यहाँ पे है, और होली और देव जुलनी एकादशी के दिन यहाँ पे मेला लगता है। ठीक है, हाथ जोड़ लो, बढ़िया। ठीक है, और कमेंट करके बताना जरूर जो आपसे पूछा है। यूं नहीं के आधा तो आड़नो कर दे रहे, लो स्क्रीनशॉट ले, आधो आड़नो कर दे। मैं आड़नो नहीं कर सका, हम थे आड़नो कर दो। चलो, आज की क्लास साथियों यही पूरी होगी, और कल की क्लास देखो, मैं अभी इन दिनों में जो है क्लासेस की आपको बिल्कुल श्योरिटी नहीं दे सकता। मैं कोशिश पूरी श्योरिटी से करूंगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां मेरे साथ में अभी ऐसी चल रही है कि पूरी श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि देखो ड्यूटी भी है साथ में। क्या है कि मदर की तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब है, वो है। मैं अभी अभी रिकवर हुआ हूँ। सारी चीजें जो होती है मैं क्लियर कह देता हूँ, छुपाता नहीं हूँ, क्योंकि क्या छुपाना आप लोगों से, जो चीज है वो बता देता हूँ। ठीक है। वैसे कोशिश पूरी रहेगी कि आपकी क्लासें ब्रेक नहीं हो और क्लास नियमित मिल जाए। बाकी वैसे एग्जाम पास में नहीं है ना बिल्कुल, इसलिए आप लोग भी इतनी टेंशन नहीं लें, क्योंकि कोर्स पूरा करवाना या जो भी है वो मेरी जिम्मेदारी है, वो अपन व्यवस्थित तरीके से कर लेंगे। ठीक है ना। तो यदि अभी क्या है, थोड़ा देखो, कभी कभी होता है साल में एक बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें उससे जूझना पड़ता है। शायद ये वही दौर है, और देखो करते हैं जो भी बढ़िया होगा, ऊपर वाले पे विश्वास। ठीक है, चलो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।